नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मित्र देश देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषि राज। पाकिस्तान को धुआं धुआं करने में भारत ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन भारत का सहयोग कोई कर रहा था। यह सहयोग कोई और नहीं बल्कि भारत के मित्र देश कर रहे थे। खुद सामने आकर नहीं, बल्कि अपने साथ निभाई गई दोस्ती, किए गए करार के जरिए, भारत को दिए गए लॉजिस्टिक्स, भारत के साथ मिलकर तैयार किए गए तकनीक के साथ ये मित्र देश भारत के बड़े काम आए। तो S-400 की भूमिका आपने देख ली, कैसे पाकिस्तानी मिसाइलों और जेट्स को S-400 ने आसमान में धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान मिसाइल दागता रहा और S-400 उसे मारकर ढेर करता रहा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम S-400 नहीं बल्कि बात करेंगे इजराइल की। रूस सक्रिय भूमिका निभाता रहा है भारत से दोस्ती का, इजराइल भी कहीं से पीछे नहीं है। भारत पर आतंकी हमला हुआ, पहलगाम अटैक के बाद इजराइल उन देशों में से था जिसने खुलकर भारत से कहा कि हम आपके साथ हैं, आपको कार्रवाई करना चाहिए, आपको पूरा अधिकार है बदला लेने का। फिर वो रात आती है जब भारत पाकिस्तान और पीओके के अंदर टेरर आउटफिट्स को निशाना बनाता है। पाकिस्तान के 2 और बाकी पीओके के ठिकानों पर भीषण बमबारी करता है। टेरर आउटफिट्स के जो अड्डे हैं उनको तबाह करता है, 100 से अधिक आतंकी मार देता है। जब ये तस्वीरें और जानकारी देश और दुनिया को दी जाती हैं तो पाकिस्तान में चीख पुकार मच जाता है, छाती पीटने लगता है पाकिस्तान। लेकिन इस दौरान भी एक देश जो भारत के साथ खुलकर खड़ा था इस कार्रवाई में, उस देश का नाम है इजराइल। इजराइल के राजदूत जो भारत में मौजूद है वो कहते हैं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और इस तरह के टेरर आउटफिट्स के खिलाफ भारत की जो कार्रवाई है उसका समर्थन करते हैं। भारत का साथ देने के लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं और आतंक के खिलाफ लड़ाई में इजराइल और भारत मिलकर यह लड़ाई लड़ेंगे। यह बयान बहुत मायने रखता है, लेकिन इसके आगे जब पाकिस्तान के तरफ से खुराफात शुरू होती है, पाकिस्तान जब भारतीय नागरिकों को निशाना बनाने लगता है और एक एक करके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स उनको मारकर धुआं करते हैं, आसमान में खत्म करते हैं, तो वहां भी खड़ा था इजराइल। कैसे? बैरक 8 का नाम सुना है आपने क्या? जी हां, भारत और इजराइल के द्वारा साझा प्रयासों से मिलकर तैयार किया गया एक ऐसा सिस्टम जो भारत को पूरी तरह से सशक्त बनाता है और उसने पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज की मिसाइलों को आसमान में ही छेद दिया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैरक 8 की। बैरक 8 मिसाइल, जिसे हम LRSAM के रूप में जानते हैं, यह एक इंडो इजराइल मिसाइल है। इस मिसाइल से सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। बैरक 8 मिसाइल को हेलीकॉप्टर, एंटी एयर मिसाइल और UAE के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू जेट सहित किसी भी तरह के हवाई खतरे से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही यह समुद्र और भूमि आधारित दोनों प्रकार में मौजूद है। बैरक 8 को इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, इजराइल के अनुसंधान और विकास निदेशालय एल्टा सिस्टम और राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने मिलकर बनाया था। बैरक 8 मूल रूप से बैरक 1 मिसाइल पर आधारित है और इसके रेंज एक्सटेंशन के साथ साथ एडवांसमेंट की इसकी सुविधा बढ़ती गई, जो इसे RIM 162 ESSM या यहां तक कि SAM-2 मानक जैसे मध्यम श्रेणी के नौसैनिक प्रणालियों के करीब ले जाता है। बैरक 8 की ताकत भी जानिए, बहुत दिलचस्प है। बैरक 8 की ताकत दोस्तों, बैरक 8 की लंबाई लगभग 4.5 मीटर, मिसाइल बॉडी पर 0.225 मीटर का डायमीटर, बूस्टर स्टेज में 0.54 मीटर, 0.94 मीटर का पंख है। इसका वजन 275 किलोग्राम है। इसमें 60 किलोग्राम वॉरहेड शामिल है। मिसाइल की अधिकतम गति मैक 3, इसकी अधिकतम ऑपरेशनल रेंज 70 किलोमीटर, जिसे बाद में बढ़ाकर 100 किलोमीटर किया गया। यानी कि जो बैरक 8 का ये फीचर्स है। भारतीय वायुसेना को पहला MRSAM सिस्टम जो है वो 9 सितंबर 2021 को मिला था, जिसे जैसलमेर वायु स्टेशन की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया। MRSAM
सिस्टम जो है वो एक भूमि आधारित सिस्टम है। इसमें एक कमांड और कंट्रोल सिस्टम, ट्रैकिंग रडार, मिसाइल और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम शामिल है। प्रत्येक लॉन्चर में से 2 स्टेक में से 8 मिसाइलें होती हैं, जिसे एक कनस्तर के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। ये प्रणाली एक उन्नत रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी जुड़ी होती है। भारतीय सेना ने इस संस्करण की 5 रेजिमेंट्स का ऑर्डर बहुत पहले दिया था, जिसमें लगभग 40 लॉन्चर्स थे। 17,000 करोड़ रुपए में 200 मिसाइलें शामिल हैं। 2020 में इसकी पहली डिलीवरी हुई और फिर धीरे धीरे करके इसका सप्लाई मिलता गया। इस मिसाइल की सीमा 50 से 70 किलोमीटर के बीच है। तो सरफेस टू एयर खतरा हो तो बैरक 8 को मत भूलिएगा। सामने लड़ाकू विमान हो या फिर कोई हेलीकॉप्टर या फिर दुश्मन का क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइल, 3 मैक की गति के साथ यह मिसाइल दुश्मन के तमाम हथियारों को इंटरसेप्ट कर सकती है। बताया यह जाता है कि पाकिस्तान ने जो फतह सीरीज की मिसाइलें, यानी कि जो लॉन्ग रेंज क्लास की मिसाइलें जो बताया जाता है उसने दागी हैं, बाबर दागी हैं, फतेह दागी हैं, उसमें से कुछ मिसाइलों को भारत के इस साथी ने भी, जिसे भारत और इजराइल ने मिलकर बनाया, उसने इंटरसेप्ट किया। सिरसा के ऊपर जो एक अटैक करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें फतह सीरीज की मिसाइलें थी, जो लॉन्ग रेंज की उसकी मिसाइलें हैं। उसको बताया जाता है कि हमारे इसी बैरक 8 ने इंटरसेप्ट कर दिया था, और जब दुनिया ने देखा तो इसकी ताकत की वाहवाही करने लगे। इसके अलावा भारत ने फतेह और बाबर सीरीज की मिसाइलों के अलावा जो है वो टर्की के ड्रोन भी मार गिराए, चाइना के ड्रोन गिराए, इसके अलावा तमाम लड़ाकू फाइटर जेट्स गिराए, इसके अलावा चाइनीज मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट कर दिया गया सक्सेसफुली, और इसमें बैरक 8 की भी एक अहम भूमिका रही। इसके अलावा भारत ने आकाश एनजी का इस्तेमाल किया, S-400 का इस्तेमाल किया, और तमाम दूसरे जो पारंपरिक रूप से हमारे सहयोगी, हमारे साथी रहे हैं एयर डिफेंस के, उनका इस्तेमाल किया गया। शोल्डर मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया, मैनपॉड्स का भी किया गया, जिसके जरिए दुश्मन के तमाम हमलों को निस्तानाबूद कर दिया गया। तो इजराइल जिस मजबूती के साथ भारत के साथ पहले वक्त से खड़ा रहा है, और जिस विजन के साथ भारत और इजराइल ने बैरक 8 को खड़ा किया, तैयार किया, आखिरकार देखिए जब भारत पर पाकिस्तान ने चीन, तुर्की, अजरबैजान जैसे देशों के शह पर हमला करने की कोशिश की, तो यही जो टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स हैं हमारे, भारत रशिया, S-400 का कमाल दिखा, भारत इजराइल का कमाल दिखा, कई और हथियारों के साथ इस हथियार का भी, यानी कि बैरक 8 का। तो बैरक 8 के दम के बारे में हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह खबर पसंद आई होगी। आप देख रहे थे भारत तक।